गुड मॉर्निंग। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज के इस विशेष दिन पर हम आपको दो भाइयों के बीच की प्रेम कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक परंपरा थी जहाँ एक भाई को ये कहा गया कि तुझे जंगल जाना है और वो भाई खुशी खुशी तैयार हो जाता है। एक परंपरा ऐसी थी जहाँ एक भाई को ये कहा गया कि आपको बड़े भैया का शासन संभालना है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इस शासन पर तो सिर्फ बड़े भैया का हक है, इस गद्दी पर मैं नहीं बल्कि बड़े भैया के चरण पादुकाएं रखी जाएगी। और आज के ज़माने के भाई ऐसे हैं जो अपने सगे भाई को कत्ल करते हैं एक छोटी सी ज़मीन और जायदाद के लिए। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही दो भाइयों के बीच की प्रेम कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बात कुछ सालों पहले की है। अहमदाबाद का एक बिल्डर, उन्होंने एक पुजारी से कहा कि कई सालों से मेरी ये इच्छा थी कि हमारे घर पे राम कथा हो, तो कुछ साल मैं बहुत व्यस्त रहा, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सका। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बिजी शेड्यूल ख़त्म हो चुका। अब हम चाहते हैं कि आपके द्वारा 10 दिन का राम कथा रखा जाए हमारे घर पे। तो पंडित जी ने कहा, अभी ऐसे भी क्या खुशी, क्या आप हमसे शेयर नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, कई सालों से मेरे बड़े भाई के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था ज़मीन को लेकर। वो ज़मीन में जीत गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं अब बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, 10 दिन का राम कथा रखें। भरत और राम के बीच के प्यार आप हमें सुनाइए। तो कहते हैं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। कथा रखी गई, कथा शुरू हुई। एक रामायण का एक प्रसंग लेना चाहता हूँ जहाँ भरत को वनवास हुआ। भरत को ये नहीं पता था कि उसके घर पे उसके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बड़े भाई को वनवास मिला। बस उसे खाली इतना कहा गया कि घर पे कुछ इमरजेंसी है, आप आ जाइए। तो जब वो रिटर्न आ रहे थे तो अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम पे उसके पूर्वजों का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो वो मंदिर में सारे उनके पूर्वजों की मूर्ति है। मानधाता, दिलीप, रघु, अज, नकुश, ये सारे उनके पूर्वज हैं। उन सब की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ऊपर लगाई गई थी। जब भरत लौट कर आ रहे थे तो सबसे पहले मानधाता की मूर्ति पे प्रणाम किया, उसके बावजूद दिलीप, फिर रघु, अज, नकुश सबको बारी बारी से प्रणाम करते हुए जब आखिरी मूर्ति पर आए तो उन्होंने देखा, ये क्या, मेरे पिताजी की मूर्ति? तब बाजू में खड़ा उन्होंने कहा, जी हाँ, आपके पिताजी का देहांत हो चुका है। तो आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? कब हुआ, क्यों हुआ? बोले, बड़े भैया को वनवास हो गया। बड़े भैया को वनवास? लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ ने कहा इसलिए। रोते हुए भरत अयोध्या पहुँचे। दूसरे दिन सभी को तैयार किए और कहा, चलो बड़े भैया को लेने के लिए चलेंगे। अयोध्या का राजा मैं नहीं, राम भैया के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। ये कहकर सबको चल पड़े, सबको लेकर वो चल पड़े राम भैया को लेने के लिए। जब राम भैया को लेने पहुँचे, बहुत खुश थे। रात हो गई तो उस रात
उसी कुटिया में रुके भरत जी जहाँ राम विश्राम किए थे, भरद्वाज की कुटिया पर। तो रात भर वहाँ विश्राम किए, सुबह उठे, गंगा पार करने के लिए तैयार हुए। तभी उन्होंने भरद्वाज जी से पूछा कि महर्षि, क्या बड़े भैया मुझे माफ़ कर देंगे? देखो, वो गलती की पछता रहे हैं, वो गलती के लिए पछता रहे हैं जो उसने कुछ किया ही नहीं। वो पूछ रहे हैं कि क्या बड़े भैया मुझे माफ़ कर देंगे? क्या बड़े भैया मुझसे प्यार करते हैं? तो महर्षि ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि बड़े भैया आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं अवश्य एक बात बता सकता हूँ। जिस दिन सुबह सुबह गंगा पार करने के लिए मैंने स्वास्थ्य वाचन पढ़ा, पूजा की, तो पूजा करते करते जैसे मेरे मुख से जम्मू द्वीपे भरत खंडे निकला, तो राम के हाथ से थाली छूट गई और रोते रोते जमीन पे गिर पड़ा और रोने लगा, मेरा भरत, हाय मेरा भरत, इतना प्यार करते हैं तुमसे। ये सुनकर भरत की आंखों से आंसू आ गए। उधर दूसरी तरफ जंगल में वन वन घूमते घूमते राम के पैर लहूलुहान हो गए। विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे। जब तीनों राम, लक्ष्मण और सीता विश्राम के लिए बैठे, उनके सामने वन देवी प्रकट हुई। वन देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? आप कहो तो मैं आपको खाने के लिए फल फूल कुछ भी लाकर दे सकती हूँ। आप चाहो तो मैं आपके लिए एक कुटिया बना सकता हूँ। मैं आपके लिए कुटिया बनाकर दे सकती हूँ। क्या आप क्या सेवा लेना चाहेंगे हमसे? तो सोचिए राम ने क्या मांगा होगा। हमारे पास अगर कोई ऐसा कोई भगवान आते और हमसे कहते कि बोलो क्या चाहिए, तो हम क्या मांगते? वही 4 व्हीलर मांगते, गाड़ी, बंगला, यही सब मांगते। लेकिन सोचो राम ने क्या मांगा होगा। राम ने कहा, अगर आप मुझे सही में कुछ देना चाहते हो तो आप जिस रास्ते से मैं अभी गुजरते हुए आया, उस रास्ते में जितने पत्थर, कंकड़, कांटे हैं, वो सबको आप हटा दीजिए। तो वन देवी ताजुब हो गए, कहने लगे, आप तो ऑलरेडी आ चुके हो, फिर ये सब हटा के अब क्या फायदा? तो राम ने कहा, जवाब सुनिएगा राम का। राम ने कहा, मुझे मालूम है कि मुझे ढूंढता हुआ मेरा छोटा बावला भाई जरूर आएगा और वो इसी रास्ते से आएगा, और मैं नहीं चाहता कि जितनी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, मेरे छोटे भाई को ये परेशानी ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस रास्ते में जितने भी पत्थर, कांटे लगे हुए हैं, सबको आप हटा दीजिए। वो बिल्डर जो कथा सुन रहा था रोने लगा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उनसे पूछा गया क्या हुआ भाई साहब, तो कहने लगा, आज 8वां दिन है, 10 दिन के बाद में जब आपकी कथा समाप्त हो जाएगी तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा मेरे सहपरिवार के साथ, और बड़े भैया के कदमों पे ज़मीन के सारे कागजात रख दूंगा और कहूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में जगह दीजिए, ये ज़मीन मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। वाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, राम कथा, इसको आप कहानी की तरह मत सुनिए। ये कोई जीवनी नहीं है, ये तो संजीवनी है।
इसको आप अपने चरित्र पर डालने की कोशिश कीजिए। उधर वन देवी कहती है, क्या आपका भाई इतना कोमल है कि रास्ते के पत्थर और कांटे उसको चुभेंगे? तो कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे छोटे भाई तो वज्र के समान कठोर है, उसके सीने से इंद्र का वज्र भी टकरा कर रिटर्न चले जाते हैं, इतना मजबूत है मेरा भाई। तो फिर आप क्यों हटाने के लिए कह रहे हो? मैं तो इसीलिए हटाने के लिए कह रहा हूँ, फिर से जवाब सुनिएगा। मैं इसीलिए हटाने के लिए कह रहा हूँ, अगर रास्ते का एक भी कांटा भरत को चुभा तो वो सोच के ये दुखी होंगे कि उसके कारण मेरे बड़े भैया को भी ये सारे दुख सहना पड़ा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई को थोड़ा भी दुख हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के सारे पत्थर और कांटे हटा दिए जाएं। ये प्रेम कहानी दो भाइयों के बीच, हमने सोचा आज के दिन इतना शुभ है, इस शुभ दिन पर ये कथा हम आपको सुनाया जाए, इसीलिए हमने ये प्रसंग चुना। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।